वो शब्द अर्थहीन है। वो शब्द अर्थहीन है, इस बात को समझना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों को ये समझना पड़ेगा। जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अगर वो सही मांग के साथ आंदोलन करेंगे तो उनकी संख्या 4-5 नहीं रहेगा, वहाँ संख्या लाखों की संख्या में रहेगा। पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग के उस समय के जो अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार सर, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया ये सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, वो विभाग की तरफ से गलती हुई थी। इससे भी नहीं हुआ तो सभी गए हाईकोर्ट, पटना उच्च न्यायालय गए। जब पटना उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आ गया कि एक पात्रता परीक्षा है, सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, तो इसमें किसी तरह का विवाद होना ही नहीं चाहिए, जो कि कभी भी हो ही नहीं सकता है। कोई भी पात्रता परीक्षा का अंक कभी भी मेरिट का आधार नहीं होता है, उस आधार पे कभी मेरिट नहीं बनाई जा सकती है। अगर बनेगा तो उसके लिए एक और परीक्षा लिया जाता है, उसको सुपर टेट कहते हैं, जो प्रत्येक राज्य का कुछ जो हमारे जो कह रहे थे जो साथी जो एसटीटी मार्क्स पे बहाली होना चाहिए, तो वो जा करके क्या किया, शिक्षा विभाग में एक लेटर दे दिए। जब तेजस्वी जी जब चुनाव प्रचार करते थे और जो आरजेडी का मैनिफेस्टो था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था जैसे हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू होगी। जब डोमिसाइल नीति लागू करने की बात आप कहे थे, अब यह पीछे क्यों हट रहे हैं? आप शासन में है कि नहीं है? बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली आखिरकार कब होगी, ये लगातार बड़ा सवाल है बिहार के लिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में लगातार लाखों लाख बहाली हो रही है, आखिरकार बहाली कहां हो रही है, ये बड़ा सवाल है बिहार के लिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली होनी चाहिए, तो वहीं जो अभ्यर्थी हैं वो एक नहीं दिख रहे हैं। देखा जाए तो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी अलग आंदोलन कर रहे हैं। एसटीटी 19 में दो खेमा बट गया है, एक मेरिट और एक क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं मेरिटधारी अभ्यर्थी अलग प्रदर्शन करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आशीष हैं, एसटीटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी। आशीष से सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। आशीष, आंदोलन तो हो रहा है लगातार, एसटीटी 19 के ही अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे मेरिट लिखा हुआ है और आप लोगों के आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। आखिरकार साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? हमेशा वो लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। और देखिए, आप जो शब्द का यूज़ किए मेरिट, वो शब्द अर्थहीन है। वो शब्द अर्थहीन है, इस बात को समझना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों को ये समझना पड़ेगा। जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अगर वो सही मांग के साथ आंदोलन करेंगे तो उनकी संख्या 4-5 नहीं रहेगा, वहाँ संख्या लाखों की संख्या में रहेगा। 80,402 अभ्यर्थी है, क्यों 10 अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए? ये बहुत ही विचार करने का विषय है। और ये शिक्षा विभाग की तरफ से 26 जून 2021 को जो लेटर प्रकाशित हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि ये विभाग की तकनीकी खराबी के कारण ये जो है ये दो शब्द जुट गया था, उसको हटा लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया ये सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है और यहाँ से भी अभ्यर्थी नहीं हुआ। चलिए, सरकार की तरफ से जो डिसीजन दिया गया, जो लेटर के माध्यम से कहा गया, उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय कुमार चौधरी जी, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये अर्थहीन है, मेरिट अर्थहीन है। सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी और 7वें चरण की जो प्रक्रिया होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग के उस समय के जो अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार सर, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया ये सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, वो विभाग की तरफ से गलती हुई थी। इससे भी नहीं हुआ तो सभी गए हाईकोर्ट, पटना उच्च न्यायालय गए। जब पटना उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आ गया कि एक पात्रता परीक्षा है, सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, तो इसमें किसी तरह का विवाद होना ही नहीं चाहिए। आप मेरिट लिख रहे हैं तो आखिर नियोजन नियमावली जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है? अगर आपका मेरिट बन गया तो आपको स्कूल में नियुक्त होना चाहिए। अब मेरिट किसी भी बहाली प्रक्रिया का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है। आप फॉर्म भरते समय क्या सही लिख दिए, क्या गलत लिख दिए, वो सारा जांच के बाद मेरिट बनेगा, मेरिट पहले बन जाएगा। ये समझना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आप शिक्षक होकर किस बात को नहीं समझ पा रहे मेरिट कब बनता है, तो आखिर नियमावली बन क्यों रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, क्यों नहीं अभी तक बहाली हो गई? तो नियमावली का ये इंपॉर्टेंस है कि नियमावली के आधार पर बहाली होता है, ना कि विज्ञापन में कुछ गलत सलत लिख दिया जाएगा उसके आधार पर बहाली होगी। तो ये सभी अभ्यर्थियों को सोचना पड़ेगा और सभी अभ्यर्थी एक मंच पे तब आएंगे जब नोटिफिकेशन का बात करेगा। आशीष जी, पहले भी आप लोग साथ थे, आखिरकार क्या दिक्कत आन पड़ी कि आप लोग अलग अलग फिर से? देखिए, ये कुछ लोग का कहना है कि बहाली जो है एसटीटी मार्क्स पे होनी चाहिए, जो कि कभी भी हो ही नहीं सकता है। कोई भी पात्रता परीक्षा का अंक कभी भी मेरिट का आधार नहीं होता है, उस आधार पे कभी मेरिट नहीं बनाई जा सकती है। अगर बनेगा तो उसके लिए एक और परीक्षा लिया जाता है, उसको सुपर टेट कहते हैं, जो प्रत्येक राज्य का कुछ जो हमारे जो कह रहे थे जो साथी जो एसटीटी मार्क्स पे बहाली होना चाहिए, तो वो जा करके क्या किया, शिक्षा विभाग में लेटर दे दिए और प्रत्येक राज्य का डोजियर तैयार करके वो शिक्षा विभाग में देते हैं और कहते हैं कि सर एसटीटी मार्क्स पे बहाली होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में एसटीटी मार्क्स पे बहाली होती है या पात्रता परीक्षा के अंकों पे। कुछ जैसे
उत्तर प्रदेश हो गया आपका, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन तमाम राज्य का उदाहरण दिया वो। लेकिन उसको इस बात का जानकारी नहीं था कि वहाँ पे 2 परीक्षाएं होती है। एक परीक्षाएं होती है वो क्वालिफाई किया, उसके बाद एक और परीक्षा होती है जिसको सुपर टेट कहते हैं, उस अंक पे बहाली लिया जाता है। इस प्रकार से होती है। तो ये बहाली फंसाने का बात हो गया। जब पात्रता परीक्षा हो गई, सरकार कह रही कि हम नियोजन जैसे नियमावली बनेगा हम उस आधार पर लेंगे बहाली प्रक्रिया, तो आप क्यों बहाली फंसा रहे हैं? तो ये बहाली फंसाने का काम कर रहा है और ये लोग चर्चा में बने रहने के लिए उलूल जुलूल मांग करता है। मांग वही किया जाएगा जो पूरा हो सकता है। जो मांग पूरा ही नहीं हो सकता है उस मांग को आप रख रहे सरकार के पास, मीडिया के समक्ष, तो सबको आप बरगला रहे हैं। आशीष जी, मेरिट की लगातार बातें हो रही है, कहा यह जा रहा है कि मार्क्स बेसिस पर बहाली होनी चाहिए, एसटीटी मार्क्स पर बहाली होनी चाहिए। तो आशीष इसको कैसे देखते हैं, एसटीटी मार्क्स पर बहाली को? देखिए, ऐसा नहीं है जो कि एसटीटी मार्क्स पे बहाली हो जाएगा तो बहुत योग्य शिक्षक पहुंच जाएंगे और ऐसे एकेडमिक पे हो जाएगा तो योग्य शिक्षक नहीं पहुंचेगा, ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसटीटी मार्क्स पे बहाली कभी संभव ही नहीं है, हम आपको अभी भी कह रहे हैं। और जो पात्रता परीक्षा का ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एसटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है सब जान रहा है। तो ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा का कभी भी मेरिट का आधार नहीं हो सकता है। इसमें एकेडमिक को वरीयता दिया जाएगा। ये क्लर्क का नौकरी नहीं करने जा रहा है, चपरासी का नौकरी नहीं करने जा रहा है, या बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ करके आपकी योग्यता का निर्णय नहीं हो सकता है। अब बहुत जो अपने आप को कह रहे हैं कि जो मार्क्स पे बहाली होना चाहिए, तो मांग करे शिक्षा विभाग से, बीपीएससी के माध्यम से मेंस लिया जाए, दिख जाएगा ये लोग जो मार्क्स पे बहाली करने के सब इन लोग का औकात दिख जाएगा। हल्ला करते हैं जाकर के गर्दनी बाग में, अरे मांग इसका गलत है। हम लोग के साथ आया हुआ था, ये लोग कहा था जो कि हम लोग 80,402 की बात करते हैं, लेकिन इन लोग के मुंह में कुछ और था, दिल में कुछ और था। ये संभव ही नहीं है। इन लोग को मांग करना चाहिए जितना सीट है सब जोड़ करके 2024 तक का रिक्ति ऐड करते हुए 7वें चरण की प्रक्रिया अविलंब शुरू करना चाहिए। स्कूल बिना शिक्षक का चल रहा है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बच्चा समझ लीजिए कुछ वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले 12th का रिजल्ट आया था और अभी जो है 10th का रिजल्ट, कल मैट्रिक का रिजल्ट आया है। सभी टॉपर को लेकर के बहुत तरह का बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया में बात चल रहा है, वह टॉपर के पास जाकर के कवर कर रहा है। लेकिन हम उन तमाम मीडिया के साथी से कहना चाहते हैं, आप जो जितने भी टॉपर हैं या जो भी पास किए हैं बच्चा, आप उसे एक प्रश्न करिए, आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे क्या उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है? क्या सभी विषयों की वहां पढ़ाई हो रही थी? नहीं हो रही थी। आप ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं जाके। ये विद्यार्थी का टैलेंट है, ये बिहार का टैलेंट है, जो बिना शिक्षक का बच्चा अपना मेहनत करके और प्राइवेट ट्यूशन लेकर के। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छा है, बेहतर है, दिल्ली के तर्ज पर भी बात कर रहे थे हम शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। शिक्षा मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है, वो दिल्ली के तर्ज पे क्या करेंगे। यहाँ बिहार का पहले से इतिहास गौरवशाली रहा है। हमारा जो इतिहास है बस आप उतना लौटा दीजिए ना। आप इतिहास के नाम पे बिहार पे कितना दिन कोई शासन करेगा, कितना दिन राज करेगा? वर्तमान को कब ठीक करिएगा? हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है आप उसको रिटर्न कर दीजिए। हमारा शिक्षा मंत्री से यही आग्रह है। और शिक्षा मंत्री जी सर्वे करा ले, जहां जहां बच्चा टॉप किया है उस विद्यालय में कितने शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे हैं, किस विषय के कितने शिक्षक हैं, वो जाकर वहां देख लेना। वह सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, सिर्फ इन लोगों को डिग्री मिला है। आप जब कवरेज कर रहे थे हम देख रहे थे कोई बच्चा क्या बना के आया है ये भी जानकारी नहीं है। विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बच्चा जो है समझ लीजिए मजबूरी में जाकर के प्राइवेट ट्यूशन लेता है। और ये किसी शिक्षा विभाग को उपलब्धि नहीं है। जितना भी बिहार में कोचिंग चल रहा है, जो प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उनका ये उपलब्धि, उनके द्वारा ये बच्चा सब टॉप किया, ना कि किसी भी सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक है उनके द्वारा पढ़ाया गया है तब जाकर के टॉप किया। ऐसा नहीं है। वो उसमें योग्यता आप समझ लीजिए, अगर उसको सुविधा दिया जाएगा तो वो कितना आगे बढ़ सकता है। ये तो कहीं न कहीं बिहार को ठगा जा रहा है। गरीब को गरीब रख करके ये लोग शासन करना चाहते हैं, उसको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। विद्यालय में गरीब, किसान, मजदूर, दलित के बच्चे पढ़ते हैं और ये लोग आकर के कहेंगे दलितों का अधिकार खनन किया जा रहा है। यहाँ तो अधिकार खनन तो यहाँ हो रहा है जब आप उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप आरटी की बात करते हैं, कहाँ पे समान रूप से सबको शिक्षा मिल रहा है? ये सिर्फ इनका ढोंग है सिर्फ, और ये छलावा है। और ये ठगना बंद करिए शिक्षा मंत्री जी। हमारा शिक्षा मंत्री से स्पष्ट मांग है, स्टेट के जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी विषय के हो, 80,402 अभ्यर्थी है, सबको अविलंब आप स्कूल में नियुक्त करिए। न्यायावली आपका 2021 से बन रहा है, बताइए, तो अभी तक नहीं बना है। न्यायावली में करना क्या ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2020 का न्यायावली बना हुआ है, उसमें 2-3 पॉइंट को ऐड करना था। इनको ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली प्रक्रिया शुरू करनी थी, उसके बाद इसमें डोमिसाइल नीति लागू करनी थी। लेकिन डोमिसाइल को लेकर के शिक्षा मंत्री जी का एक अलग ही स्टेटमेंट आ रहा है। डोमिसाइल पे उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर वो डोमिसाइल नीति कैसे लागू होगा? नहीं लागू होगा। तो भाई अन्य राज्य में हम लोग नहीं जा सकते हैं तो क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू होगा? जब तेजस्वी जी जब चुनाव प्रचार करते थे और जो आरजेडी का मैनिफेस्टो था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था जैसे हमारी सरकार बनेगी
तो डोमिसाइल नीति लागू होगी। जब डोमिसाइल नीति लागू करने की बात आप कहे थे, तो अभी आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप शासन में है कि नहीं है? तो इस तरह से अभ्यर्थियों को ठगना बंद करना चाहिए। तो इनको बहाली शुरू करना चाहिए और डोमिसाइल नीति बहाली प्रक्रिया में एकदम अविलंब लागू करे सरकार। आशीष, रणनीति क्या है आए कि बहाली नहीं हो रही है? 3 साल से ऊपर हो गया, लगभग लगता है कि 4 साल होने वाले हैं। देखिए 2000 जहाँ तक सीटेट का बात है, जो प्राथमिक के जो हमारे साथी हैं वो भी 2019 से इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग का भी विज्ञापन जो है 2020 का जो चुनाव था उससे पहले 2019 में हम लोग का नोटिफिकेशन आया था सितंबर में, जहाँ तक हमको जानकारी सितंबर 2019 में आया था। तो उसके बाद हम लोग का परीक्षा हुआ था, ये चुनाव को लेकर के वैकेंसी दिया गया था। तो ये लगभग 4 साल हो गया है। तो अभ्यर्थी शांत नहीं है और सभी के अंदर अंदर समझ लीजिए आग उबल रहा है, और ये जवाब पड़ेगा। वोट जब होगा ना, इलेक्शन होगा, तो 24 में इनको जिस तरह से कोविड का जो सुई पर आया था, वैक्सीन आया था, तो फर्स्ट डोज लिया था और लास्ट में एक और डोज दिया जा रहा था जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। हम लोग समझ लीजिए 24 में जो इलेक्शन होगा वो समझ लीजिए फर्स्ट डोज होगा, और 25 में मास्टर डोज के साथ जो है ये महागठबंधन की सरकार को दिखा देंगे हम लोग अपनी ताकत। और शिक्षक अभ्यर्थी तय करेगा आगे बिहार में किसकी सरकार रहेगी, ये भविष्य में देखने को मिल जाएगा। ये शिक्षक अभ्यर्थी एक अभ्यर्थी नहीं है, इनके साथ पूरा बिहार है। ये शिक्षा का बात है और शिक्षा व्यवस्था का बात है, अब बिहार को आगे ले जाने का बात है। तो हमारा तेजस्वी जी से आग्रह है कि इनके तेजस्वी जी को बधाई दे रहे हैं, उनको पुत्री हुई है, घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। लेकिन तेजस्वी जी से हमारा एक बहुत ही कड़वा सवाल है, क्या उस बच्चे को, उस लक्ष्मी को किसी सरकारी विद्यालय में आप पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाइएगा। पटना के ही सरकारी विद्यालय में आप नामांकन कराइएगा? नहीं कराइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे शिक्षक नहीं है, वहां का भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए आप वहां एडमिशन नहीं कराइएगा। तो तेजस्वी जी हमारा आपसे आग्रह है, उसी तरह से पूरे बिहार के बच्चे के बारे में सोचिए, पूरे बिहार के किसान के बारे में सोचिए, जो गरीब, दलित, पिछड़ा युवा, जो लाखों की संख्या में 2020 में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आपको वोट दिया और विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आपको बनाया। तेजस्वी जी उसके बारे में सोचिए। आप नीतीश जी से सवाल करिए, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बात करिए और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू करिए। ये ढोंग रचना बंद करिए तेजस्वी जी। ये दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, और यहाँ मीडिया में बाइट देते रहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी की बातों पर। एक बार आपका मुंह नहीं खुल रहा है। 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है इस पे आपका मुंह नहीं खोल रहा है, और जब अभ्यर्थी आंदोलन करता है तो प्रशासन के द्वारा आवाज को दबाया जाता है। इसको लोकतंत्र का हत्या कहेंगे। जब इससे पहले प्रदर्शन हो रहा था 1 to 12 नोटिफिकेशन का, तो डाक बंगला चौराहा से भगा दिया गया। जब वीर कुंवर सिंह पार्क में गया तो वहां भी समझ लीजिए प्रशासन पहुंच गया, पैसा दे करके पार्क में गया था, और वहां समझ लीजिए पार्क से बाहर किया जा रहा था। मतलब क्या है? अब सीधे लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। यहाँ पे नहीं कर सकते। अभ्यर्थी पे जो कलम चलाने वाले हैं उस पर लाठीचार्ज करिएगा, तो इसको हम तो लोकतंत्र का हत्या ही समझेंगे, अपना आवाज नहीं उठा सकते हैं। और तेजस्वी जी जब देखिए विपक्ष में थे, उनका एक बहुत बड़ा प्यारा वर्ड था, 4-5 ठो मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। वो कहते थे अंधी, गूंगी, बहरी और निकम्मी सरकार है। ये एनडीए गवर्नमेंट को कहते थे। तो तेजस्वी जी आप बताइए, अभी जो वर्तमान में आपकी सरकार है इसको अंधी, गूंगी, बहरी और निकम्मी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि हम लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, आपको सुनाने का काम करते हैं, आपके शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, आपके आवास पे जाते हैं, सड़क पे उतरते हैं, सदन में बात उठता है, सड़क से सदन तक आवाज उठ रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि आप समझ लीजिए निकम्मी, गूंगी, अंधी, बहरी, सारा बात आप पे एकदम फैक्ट एकदम फिट बैठ रहा है। उसके साथ आप में एक और चीज ऐड हो रहा है तेजस्वी जी, छात्रों पे लाठीचार्ज, युवाओं पे लाठीचार्ज, शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज, बिहार के भविष्य पे लाठीचार्ज आप कर रहे हैं। तेजस्वी जी इस बात को समझिए, बिहार के युवा के हित में निर्णय लीजिए, अविलंब 7वें चरण 1 to 12 का नोटिफिकेशन जारी करिए और सभी शिक्षक अभ्यर्थी को अविलंब स्कूल में नियुक्त करिए। और कुछ लोग जो हमारे बीएस जो स्टेट के हमारे साथी हैं उनसे हमारा ये संदेश है कि आप आपस में बंटिए नहीं, 4-5 लोग आपको बांटते हैं। यहाँ पे बहाली इतना सीट है सरकार के पास, तो समझ लीजिए अभ्यर्थी कम है, तब बटिए नहीं। और जो कुछ कह रहा है एसटीटी मार्क्स पे हो जाएगा, कोई और चीज पे बहाली हो जाएगा, आप उस सब के जाल में मत फंसिए। जो नियमावली आएगा उसके अकॉर्डिंग बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, आप लोग उसका इंतजार करिए, अविलंब नियमावली का मांग करिए और नोटिफिकेशन का मांग करिए, जिससे बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो पाएगी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ आशीष थे, ST19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। आशीष का यह साफ कहना है कि तेजस्वी यादव जी, अच्छी बात है आपकी बेटी हुई है, लेकिन आप अपनी बेटी को क्या इस सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है। बिहार का सरकारी स्कूल पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, बेकार हो चुका है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और जिस तरीके से 12 का रिजल्ट आ रहा है,
मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है, उसमें अभ्यर्थी से जब सवाल यह किया जाएगा तो अभ्यर्थी से पूछा जाएगा कि क्या आपके स्कूल में शिक्षक थे क्या, तो अभ्यर्थी का जवाब आया कि नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया या फिर मैंने बाहर से कोचिंग किया है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार यह कहते हुए नजर आते कि हम बहाली कर रहे हैं, लेकिन कोई बहाली नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा रामचरितमानस पर बात करते हैं। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है, 3.5 साल से ऊपर हो गया है, अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और अभ्यर्थी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष का यह साफ कहना था कि नीतीश कुमार जी हो या फिर तेजस्वी यादव जी हो, लगातार जो है अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थी पे ध्यान नहीं दे रहे, बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं। कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो शिक्षा विभाग में, शिक्षक अभ्यर्थी सबसे ज्यादा बेरोजगार है। तो फिलहाल आशीष की तमाम आपने बातें सुनिए, क्या कुछ करते आशीष, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।